नमस्कार दोस्तों। तो मंथली करंट अफेयर डिस्कशन हम कर रहे थे। इसमें अब तक हमने 3 टॉपिक हमने कवर किया है और ये हमारा चौथा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है इंटरनेट शटडाउन। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को आपको देखना क्यों चाहिए। देखिए, इस वीडियो में जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को विस्तार पूर्वक कवर किया जाएगा। अगर इस टॉपिक से मिलता जुलता अगर आगे कोई करंट आएगा तो आप इससे जो टॉपिक आएगा उससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपके दिमाग में जो है पूरी तरीके से अगर टॉपिक क्लियर रहेगा तो उस चीज़ को आप रिलेट भी कर पाएंगे। और ये मंथली करंट अफेयर आईएएस पीसीएस स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो जानते हैं कि जितना भी क्वेश्चन मेंस में आता है ये सब करंट के ऊपर आधारित होता है और पीटी में भी इससे काम आपको निकल सकता है अगर आप करंट अफेयर को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो। ठीक है, तो करंट अफेयर एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है और आपके पूरी तैयारी में करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो इसमें किसी भी टॉपिक का होलिस्टिकली आपके दिमाग में अगर पूरी तरीके से सब चीज़ क्लियर हो तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी की चीज़ें आसान हो जाती है समझना। जब छोटा मोटा अपडेट उसमें ऐड करना पड़ता है तो फिर ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। तो मंथली करंट अफेयर हम जनवरी से डिस्कशन कर रहे हैं और जनवरी से दो हज़ार इक्कीस, ठीक है, जनवरी 2021 से हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये हम कवर कर लेंगे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक और फिर 2022 का भी हम कवर कर लेंगे। पूरे 2 साल का करंट अफेयर हमने टारगेट रखा है कवर करने के लिए। तो आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो विज़न आईएएस जो कि एक बहुत बेहतरीन मंथली मैगज़ीन है, इसको अगर कवर कर लिए तो आपको कहीं भी करंट अफेयर के लिए किसी भी और जगह पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक है इंटरनेट शटडाउन। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा है? एक कंपनी है यूनाइटेड किंगडम की, यूके की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट कंपनी है, टॉप वीपीएन। टॉप वीपीएन के अनुसार 2020 में इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा इंडिया में हुआ है। ठीक है, और इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से भारत का नुकसान अबाउट $2.8 बिलियन का भारत का नुकसान हुआ है। ये कहना है टॉप 10 वीपीएन जो कंपनी है, नॉन गवर्नमेंटल कंपनी है, ये इंटरनेट शटडाउन के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया को 2020 में इंटरनेट शटडाउन की वजह से $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ है। ठीक है, $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ है और पूरी दुनिया में जो इंटरनेट शटडाउन से जो नुकसान हुआ है वो $4 बिलियन है, जिसमें कि 70% सिर्फ भारत में हुआ है। टॉप 10 वीपीएन ये कंपनी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है इन्होंने बताया है। तो भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन 2020 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसी के सापेक्ष में ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो भारत में इंटरनेट शटडाउन का आर्थिक प्रभाव सूची में शामिल 20 देशों के संयुक्त लागत के 2 गुने से अधिक है। यानी कि जो बाकी के देशों में जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है उस देशों के 20 से ज़्यादा देशों से अगर कंपेयर किया जाए तो उससे भी अधिक हमारे देशों में इंटरनेट शटडाउन की वजह से आर्थिक तौर पर हमारे देश में नुकसान हुआ है। तो भारत में अन्य देशों की तुलना में इंटरनेट एक्सेस अर्थात इंटरनेट तक पहुंच को सबसे अधिक प्रतिबंधित करना जारी रखा है। वर्ष 2020 में 75 बार लगभग जो है इंटरनेट शटडाउन किया गया है 2020 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इस रिपोर्ट में कश्मीर में इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में अलग से विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। इसे एक लोकतांत्रिक देश में इसे सबसे लंबा समय तक इंटरनेट शटडाउन बताया गया है। देखिए, इंटरनेट शटडाउन करना ये होता ये है कि इसमें आपका एक क्षेत्र में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी जाती है। ठीक है, अब जितनी भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो काम है वो सब शट डाउन हो जाता है। स्टडी, अब जैसे ऑनलाइन जो सेवाएं चलती है इंटरनेट के माध्यम से वो सब बंद हो जाती है। बाकी अभी जिस तरीके से इंटरनेट को हम हर एक मिनट इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेट शट डाउन हो जाने की वजह से हर तरीके से जो है एक प्रतिबंधित लग जाता है। हमारे जीवन बिल्कुल ठप हो जाता है, रुक जाता है। तो देखा जाए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इंटरनेट शटडाउन इतने लंबे समय तक 75 बार लगभग 2020 में जो इंटरनेट शटडाउन किया गया है और इसमें ख़ास तौर से ये रिपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर के लिए है। तो इस प्रतिबंध ने
औषधियों के वितरण, व्यवसाय और स्कूलों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। मतलब पढ़ाई लिखाई, व्यवसाय से जुड़ा हुआ जितनी भी चीज़ें हैं, औषधियों का जो ऑनलाइन जो चीज़ें वो चलती है, तो इंटरनेट शटडाउन से इसका काफ़ी ह्रास हुआ है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में इंटरनेट शटडाउन का सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु किसी विशिष्ट जनसांख्यिकीय क्षेत्र या स्थान के लिए इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार को अवरुद्ध करने के रूप में परिभाषित करती है। मतलब किसी एक इंटरनेट शटडाउन जो टर्म है, ये जो वर्ड है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एक विस्तृत जनसांख्यिकीय क्षेत्र में किसी ऐसे जगह पे, ख़ास जगह पर ये इंटरनेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक संचार सेवाएं अवरुद्ध कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है, तो इसी को इंटरनेट शटडाउन कह सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट ब्लैकआउट भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया शटडाउन भी कह सकते हैं और थ्रॉटलिंग भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें होता यह है कि इस इंटरनेट स्पीड की गति कम कर दी जाती है, 2G के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, ताकि जो है इंटरनेट शटडाउन राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है, जिसमें पूरे देश में उपयोगकर्ता इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। यह उपराष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर भी हो सकता है, जिसमें किसी राज्य, शहर या अन्य स्थानीय क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट के उपयोग की आपूर्ति बंद कर दी जाती है। तो ये राज्य स्तर पर हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है, किसी शहर में हो सकता है, किसी जिला में हो सकता है, किसी खास ब्लॉक में हो सकता है, तो इंटरनेट सेवाएं ठप की जा सकती है। ठीक है, तो इंटरनेट से जुड़े हुए देखिए पीटी में इस तरह के सवाल बन सकते हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट, ठीक है, इंटरनेट ब्लैकआउट का मतलब हो गया कि इंटरनेट तक पहुंच पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, ये वर्ड है, की वर्ड है, आप इसको समझ लीजिए, इस पर सवाल बन सकता है। सोशल मीडिया शटडाउन, इसमें होता यह है कि फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच बंद कर दी जाती है। और थ्रॉटलिंग का मतलब हो गया कि 2G की सेवाएं तक जो है इसका इंटरनेट की सेवाएं 2G का स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, ताकि कम से कम जो है इसका आप उपयोग करें। ठीक है, और इसको राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, किसी शहर में, किसी जिला में, किसी ब्लॉक में इसको लागू कर दिया जा सकता है। तो 2017 से पहले देखिए इंटरनेट जो शटडाउन होता था, 144 सीआरपीसी में ये बताया गया है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत जो है इंटरनेट की सेवाओं को जो है कानून के अंतर्गत लाया जाता है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर तो किसी भी कौन ऑर्डर कर सकता है, डीएम या एसडीएम, ठीक है, और या एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन पावर बाय द स्टेट, जिसको राज्य सरकार के द्वारा पावर दिया गया है 144 के अंतर्गत। ठीक है, जिसे कि कहा गया है कि 2 महीना से लेकर के 6 महीना से ज़्यादा तक इसको नहीं बढ़ा सकते। और फिर 2017 के बाद इसमें रूल चेंज किया गया है कि टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस एंड पब्लिक इमरजेंसी पब्लिक सेफ्टी रूल। ठीक है, 2017, इसमें टेलीग्राफ, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 से ही इसको पावर मिलता है। और इसमें रूल देखिए क्या है, 144 के अंतर्गत ही इसमें रूल ये है कि होम सेक्रेटरी, यूनियन, स्टेट, ठीक है, ये ऑर्डर पास कर सकता है या फिर कोई कमेटी बना करके इसको जो है इंटरनेट शटडाउन को लागू कर दिया जा सकता है या फिर उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, इन अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द ऑर्डर कैन बी इशूड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। और अगर कोई ऐसी कंडीशन हो गई है कि ऐसा आपातकाल तौर पर जो है अगर डिसीजन लेना है, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का या होम सेक्रेटरी लेवल का राज्य स्तर पर कोई भी ऑफिसर जो है इसको कर सकता है। तो 6 महीने से ज़्यादा इसमें नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि टेम्प्रोरी सस्पेंशन टेलीकॉम सर्विस अमेंडमेंट रूल्स में ये बताया गया है कि 15 दिन तक इसको रखा जा सकता है, 15 दिन से ज़्यादा नहीं। और बाकी जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2017 से पहले का जो इसके अंदर जो इंटरनेट शटडाउन जो किया जाता है 144 धारा के अंतर्गत 2 महीना तक और 6 महीने से ज़्यादा नहीं, लेकिन 2017 के बाद इसको 15 दिन तक के लिए जो है कर दिया गया, फिर 15 दिन के बाद फिर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है। अब रिव्यू कमेटी, इसको हटाने के लिए सेंट्रल लेवल पर अगर इसको लागू किया गया है तो सेंट्रल लेवल पर रिव्यू कमेटी, कैबिनेट सेक्रेटरी इसको जांच करेगी और फिर इसको हटाया जा सकता है। और स्टेट लेवल पर चीफ सेक्रेटरी स्टेट, लीगल रिकमेंडेशन चार्ज लीगल अफेयर सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट, ये इसके रिव्यू कर सकती हैं कि आगे इसको बढ़ाया जा सकता है या फिर इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क देखिए, इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में ये तर्क दिया जा सकता है कि जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाता है, समाज की फैब्रिक्स बिगड़ने लगती है और कुछ भी प्रशासन के कंट्रोल में होता नहीं है, कंट्रोल से बाहर जाने लगता है, तो बाकी जितने भी इनिशिएटिव, जो भी कदम उठाया जा सकता है समाज को एकजुट रखने के लिए, हालात को काबू में रखने के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिए होता है कि कम्युनिकेशन में होता यह है कि नफ़रत की चीज़ें बहुत तेज़ी से शेयर होने लगती है और जिससे कि लोगों का गुस्सा भड़कता है, लोगों की भावनाएं को ठेस पहुंचती है
और लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो हेट स्पीच को रोकने के लिए सबसे पहले ये कदम उठाने के बारे में सोचा जाता है, ठीक है, जो कि सार्वजनिक तौर पर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, धोखाधड़ी को रोकने आदि को शामिल, इसमें सब शामिल है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब इस तरह की जो आपातकाल सिचुएशन, आपातकाल घटनाएं उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में होता ये है कि फेक चीज़ें, फेक खबर, फेक न्यूज़, फेक पोस्टर बहुत तेज़ी से जो है वायरल होने लगता है। और अगर इसको नहीं रोका जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है आत्मघाती तौर पर जो है हमारे राष्ट्र के लिए ख़तरा बन सकता है, सुरक्षा के लिए ख़तरा बन सकता है, जो कि बहुत अनिवार्य हो जाता है इंटरनेट को शट डाउन करना हेट स्पीच को रोकने के लिए, ठीक है। हेट स्पीच का मतलब यह हुआ कि किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं, उसको गुस्सा दिला रहे हैं, तो ये चीज़ें जब हो जाती है तो फिर जो है ज़्यादा समाज में जो है अशांति फैल जाती है और सिचुएशन काबू से बाहर चला जाता है। शांति और सार्वजनिक स्थिरता सुनिश्चित करना, ठीक है, शांति को बरकरार रखने के लिए, समाज के फैब्रिक्स को बरकरार रखने के लिए इंटरनेट शटडाउन के जो है चीज़ों को, कदम को उठाया जाता है। विघटनकारी भूमिका से बचना, मतलब व्हाट्सएप, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें बड़ी तेज़ी से फैल जाती है, इसको रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में तर्क। अब विपक्ष में देखिए, इसके विपक्ष में क्या दिया जा सकता है, जो कि मानव अधिकार का उल्लंघन है ये। इंटरनेट शटडाउन करने वजह से जो नागरिक की स्वतंत्रता है, संवैधानिक तौर पर आर्टिकल 12 से 35 में व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। और फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारे संविधान का सबसे मूल तत्व है। और एक व्यक्ति की और देश की तरक्की के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को क्या होता है कि इसको इंटरनेट शटडाउन के माध्यम से, चूँकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपका जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है जो अचानक से ठप हो जाती है, तो मानव अधिकार का एक तरह से ये उल्लंघन है, ठीक है, एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश में। आर्थिक तौर पर जैसा कि बात की है कि $2.8 बिलियन का इससे हानि हुई है, चूँकि देश की अर्थव्यवस्था चूँकि टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी है, और इतने लंबे समय तक इतना ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किया जाना हमारे देश के अर्थतंत्र के ऊपर जो बहुत ही ख़राब स्थिति को उत्पन्न करती है। पहले से ही हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, रोज़गार से और गरीबी से, खाने पीने की बहुत सारे ऐसे कंडीशन, बहुत सारे जगहों पर लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। तो भारत में अगर $2.8 बिलियन जैसी बड़ी हानि अगर इंटरनेट शटडाउन से हो जाती है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने में ही हमारे देश का हित है। उद्देश्य की प्राप्ति और विफलता, बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशन कंट्रोल में होता है अगर इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, तो बहुत आवश्यक तौर पर इसको अगर लागू किया जाए तो बिल्कुल इस तरीके से कि ये होना बिल्कुल एकदम लास्ट सिचुएशन हो कि इससे उपाय नहीं है, अब करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब ये होना चाहिए। सामाजिक लागत बहुत ज़्यादा है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाएं सब ठप हो जाती हैं इंटरनेट के माध्यम से जो चीज़ें चलती है। तो आगे की राह में देखिए यही है कि सबसे ज़्यादा हमें इंटरनेट शटडाउन के वैकल्पिक सूरतों को देखना चाहिए। इंटरनेट शटडाउन के अलावा कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि चीज़ें चलती रहे और हमारा बिल्कुल एक लास्ट टूल हो। इंटरनेट शटडाउन करना एक लास्ट टूल हो, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेट शटडाउन की जो लागत है इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और जोखिम का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ, इंटरनेट शटडाउन करना सच में जो है यहाँ पर अनिवार्य हो गया था, तो करना पड़ा। तो कारण, समय, विकल्पों और विचार करके इंटरनेट शटडाउन करना चाहिए और इस चीज़ को जो है पूरी तरीके से सार्वजनिक करना चाहिए कि हाँ, प्रशासन को ये बताना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में हमको ये करना पड़ा, ठीक है। तो भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित निर्णय देखिए क्या है। 2020 में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि इंटरनेट शटडाउन घटना पर फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की थी कि इंटरनेट शटडाउन अस्थायी अवधि को हट सकता है लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं, ठीक है। मतलब इंटरनेट शटडाउन जो है कुछ समय के लिए हो सकता है, हमेशा के लिए इंटरनेट शटडाउन नहीं रह सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 144 के तहत प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेश सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए। मतलब 144 के अंतर्गत जितने भी प्रतिबंध लग रहा है ये सब का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 19 में जो है ये पूरी तरीके से मूल अधिकार है और इसका हनन जो है, इसके जो है प्रतिबंध बिल्कुल बताकर और बिल्कुल एक निश्चित समय तक के लिए होना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं। न्यायालय ने यह भी निर्देश किया था कि इंटरनेट शटडाउन के संबंध में कोई भी आदेश न्यायिक संविधान समीक्षा के अधीन होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट इसको चेक कर सकती है इंटरनेट शटडाउन अगर ज़रूरी है या फिर गैर ज़रूरी है, इसको पूरा तौर पर जो है
चेक कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये इंटरनेट शटडाउन के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। अगर इस पर क्वेश्चन अगर बनता है तो आप इसको अच्छे तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत पहले इसको रेगुलेट किया जाता था, लेकिन 2017 में रूल बना करके इसको 15 दिन तक के लिए जो है किया जा चुका है। अब 15 दिन से आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि जो स्टेट लेवल पर स्टेट सेक्रेटरी कमेटी और केंद्र के लेवल पर जो है जो सेक्रेटरी, और फिर आपातकालीन कंडीशन में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो है कोई भी ऑफिसर कर सकता है। और जिला में एसडीएम, डीएम और ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2005 के अंतर्गत, ठीक है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अंतर्गत वो 2 महीना से लेकर 6 महीना तक, और अभी बढ़ा दिया गया है, अभी कम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।